वो राम को मैं कह रहा हूँ समझ में क्यों नहीं आएगा, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो बेटा। सर मेरे लिए तो नहीं हूँ मैं इंटेलिजेंट। अरे भैया इस बात को अपने दिमाग से निकालते क्यों नहीं हो? कुछ भी सर मैं नहीं हूँ इंटेलिजेंट, मेरे को ना किसी की जो बात है ना वो देर में समझ आती है, है। ये हमेशा मेरे साथ रहता है। अच्छा ये बात आपको कही किसने की आप इंटेलिजेंट नहीं हो? से खुद ऑब्जर्वेशन है कि किसी ने कही घूमने आपसे? फिरने में पूरा फोकस चल रहा है एकदम। बराबर मेरी नजरें रहती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो कितना भी घूमो, घूमना भी जरूरी है, सारे काम करने जरूरी है, लेकिन क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तो 60 आ रहा है। आपका 60 कैसा है बताओ सर ये 2 to 3 वाला इनका रेशियो तो सेम है ना, तो फिर जो 2 इयर्स है उन 5 + 5 10 कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 10 एक की 20 एंड 3 × 10 30, फिर 5 इयर्स दोनों में ऐड कर देंगे तो 25 एंड 35 दोनों का सम 60। एवरेज का पीपीटी नहीं मिली, पीपीटी आज मिल जाएगी, बहुत दिन बाद पीपीटी हुई। इंद्रनील आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया? पीपीटी का नाम नहीं आया अब तक, वरना अब तक तो प्लूटस एकेडमी में हाहाकार मच जानी थी। देखो इस बात को समझ लो, हमारे पास गुड इवनिंग दीपक। दीपक आज आप इतने दुखी क्यों हो? फीलिंग सैड? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है मैं सैड? आफ्टरनून वाले बैच आई एम में वेरी मच हैप्पी। आप थोड़े दुखी थे, आज तो नहीं काफी सर, आई सारे एम वेरी बच्चे मच हैं। हैप्पी। देखो अनमोल किसी ना किसी को हर मतलब एज का अनुमान किसी की लगाना ही होगा। अब कोई अपनी एज बताएगा तो नहीं, खासतौर से लड़की, लेकिन पता सबको करनी है कि मतलब सब ठीक ठाक है, बराबर के हैं या फिर नहीं। तो इसलिए आज की क्लास में सब आए हैं, एज पता करनी भी तो जरूरी है। सब मेरी तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ सब में तो मैं छोटी ही होंगी ना, तो मुझे बताने हाँ तो में 21 होगी फिर तुम्हारी, ज्यादा नहीं। कितने हो गए ऐसे? नहीं ऐसे तो 21 बोलते हैं, तो रियल एज तो 26 है। ये लो, ये भैया को तो ज्यादा ही पता है। कितनी सर है? आप गेस करो 22 कितनी है? 21 तो नहीं है सर, 21 नहीं है, आप गेस करो। 22 मैंने सर को बोला है ना, आप सर हो। करवा ली? नहीं मेरे पास भी सर है। नहीं सर आप गेस करो ना। वजन 21 से कम है या फिर ज्यादा है? सर आप ज्यादा गेस लगता है आपको? सर आप गेस करो। 19 या फिर 19.5। सर आप गेस करो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे सर, सर आप गेस करो ये, सर आप गेस करो ये क्वेश्चन ना बैंक के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा कि एज कितनी है इनकी। आप सर गेस करो आप। नहीं सर फिर भी क्लोज थे। इंद्रनील भैया की तरह 26 तो नहीं थे कम से कम? कितने थे? इंद्रनील भैया तो इंद्र से बात करते हैं सीधा। यशिका बताओ कितनी है? 18.5। हाँ तो फिर इतना ही है, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। हाँ सर तो आपको तो मैं भी क्लोज था ना। आई बार आपसे 21 तो बहुत दूर है सर। आपको तो 19 और 21 में 2 साल का तो गैप है। गजब स्थिति है। करें चलो कोई नहीं 17 की हो, चलो कोई नहीं, मान लिया हमने, खुश। हाँ सब आप करवाओ सर। सब कुछ डन हो गया, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्वीट 16 ये फैक्टर 5 इयर्स। हाँ ये इंद्रनील भैया ने सही बोला, ये देखा करा नहीं, ये बहन के साथ खड़े हैं। वेरी गुड भैया, थैंक यू। यशिका 5 साल की है, इतनी छोटी कब से बनाती है भाई? बैंक की तैयारी नहीं करो, ये हेडेक हो जाएगी ज्यादा 5 साल है।
बच्चों मेरी भी सुनो। हाँ जी सर। देखो, राम और शाम की प्रेजेंट एज कुछ होगी। प्रेजेंट से 5 इयर्स एगो राम और शाम की एज का रेशियो होगा 2:3, और प्रेजेंट से आफ्टर 5 इयर्स इनकी एज का रेशियो होगा 3:4। तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना। बताओ, इन दोनों राम का डिफरेंस और शाम का डिफरेंस, इन दोनों की एज का डिफरेंस सेम है या फिर अलग अलग है? सेम है भाई। 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 1। 3 और 4 का सेम है सर। डिफरेंस कितना होगा? 1। देखो, यहां से अपने पास दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो डिफरेंस सेम हो या फिर डिफरेंस अलग अलग हो। अगर डिफरेंस सेम है तब तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। डिफरेंस सेम है तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। 1 की वैल्यू है 10, तो 2 की वैल्यू कितना होगी? 20, और 3 की वैल्यू कितना होगी? 30। अब ये 20 एज है राम की प्रेजेंट से 5 इयर्स एगो, तो प्रेजेंट में राम की एज कितना होगी? 25, और प्रेजेंट में शाम की एज कितना होगी? 35। दोनों की एज का सम कितना होगा? 60 इयर्स। बस इतना सर एक इजी सा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट। बोलो। सर, इस बार जो मॉक हुआ था उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो आपने सेट किए थे सर? अभी जो सैटरडे वाला था। अच्छा जीएस सर, वाले उसमें सर हैं। क्वेश्चन नहीं सर, उसमें एक क्वेश्चन था कि मतलब पता नहीं कौन सा नंबर का था, वो था 5% ऑफ 25% करके था सर। सर ये वाला मॉक में डिस्कस करोगे ना आप? सब कुछ डिस्कस करेंगे, उस मौका में आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा ओके सर। आज ही विद पीडीएफ। इन सर दिन में मेरे मिल पास एक जाएगी। एज का क्वेश्चन है और आज 2 घंटे की क्लास है, आप मेरे को बता दोगे लास्ट में? बिल्कुल, अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो जरूर बताएंगे। अपना भी तो बहुत सारा काम है आज। देखो, 1 की वैल्यू है 10, तो 2 की 20, 30। तो राम की प्रेजेंट एज होगी 25 और शाम की प्रेजेंट एज होगी 35। बताओ, समझ आया क्वेश्चन? बस आज हम यस इसी सर। के ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा? थ्री वन टू वन, डिफरेंस इज सेम। अब आप सबसे पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो सेम है या फिर अलग अलग है? डिफरेंट है सर। अगर डिफरेंट है तो फिर सेम कैसे करोगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर। बिल्कुल दीपक, आपने मॉर्निंग वाली क्लास में पढ़ लिया था ना? सर 3 1 2 करके सर हाँ जी। 2 1 का डिफरेंस 3 1 से मल्टीप्लाई कर दे और 3 1 का डिफरेंस 2 1 से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ बिल्कुल, यही करना था। देखो भाई, प्रेजेंट से 5 इयर्स एगो राम और शाम की एज का रेशियो है 3:1, और आफ्टर 5 इयर्स इनकी एज का रेशियो है 2:1। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप इनका डिफरेंस चेक करो। अब है इनका डिफरेंस आपके अलग बगल अलग। में मैम पढ़ा रही हैं सर? नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे। आवाज ज्यादा आ रही है क्या? तभी मैंने पूछ लिया। चलो, अब नहीं आएगी, फिर अब हम उनसे तेज बोलेंगे 2 घंटे तक, लेकिन फिर गला खराब हो जाएगा। देखो, अब आप क्या करोगे? 3 और 1 का डिफरेंस कितना है हमारे पास? 2। 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? 1। इनके डिफरेंस को इक्वल बनाने के लिए इनकी बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करते इनका डिफरेंस खुद से ही सेम हो जाएगा। अब जल्दी से चेक करो, डिफरेंस सेम हुआ या फिर नहीं हुआ? हो जाएगा सर आपके। हो जाएगा। पूरी नींद में हो दीपक यस सर। एकदम? नहीं सर, नींद में नहीं, जागरूकता हूँ मैं सर। 1 किलोमीटर रनिंग बर्बाद हो जाएगी मेरी। 3 और 4 का डिफरेंस होगा 1।
1 और 2 का डिफरेंस होगा 1। 1 अब हमारे पास डिफरेंस सेम हो गया, डिफरेंस सेम हो गया तो 1 की वैल्यू है 10। 1 की वैल्यू है 10, तो हमारे पास 3 की वैल्यू कितना होगी 30। 30 तो 1 की वैल्यू कितना होगी 10। अब देखो 10 ये है हमारे पास प्रेजेंट से 5 इयर्स एगो, तो प्रेजेंट पर आना है तो राम की एज में भी 5 इयर्स ऐड कर दो और शाम की एज में और भी 5 15 इयर्स ऐड कर दो। तो राम की प्रेजेंट एज होगी 35 और शाम की प्रेजेंट एज होगी 15। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? जी सर, पहला क्वेश्चन है, समझ आया। एग्जाम में आने की कोई शॉर्ट ही नहीं है। और अब कैसा लगा ये बात? बस बस सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि अब कौन से कुएं में जाऊं मैं। देखो कुछ ही चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एग्जाम बेस होता है, तो ये बात मैंने तुम्हें अब तक 1000 बार समझा है। और उन्हीं चैप्टर से एग्जाम क्लियर भी होता है। बिल्कुल। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? देखो दो ही कंडीशन हमारे पास हो सकती है, या तो डिफरेंस सेम हो या फिर अलग अलग हो। अगर सेम है तब उससे अच्छी बात ही नहीं है, अगर अलग अलग है तो उसको सेम बना लो। बस ये सब चीज से क्वेश्चन इसी टाइप से चलते रहेंगे, करो इसको ट्राई। Again, the difference is different, so we make it different by 3:4 doing cross सर, multiply. सर को समझ रहे हो क्या सर? नहीं, 3:4 का प्रेजेंटेज है सर, प्रेजेंट का रेशियो है ना। हाँ बिल्कुल। देखो अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो मतलब वो प्रेजेंट की है। करो बच्चों फटाफट से ट्राई। बस पूरे हमारे पास एज में ऐसे ही चलता रहेगा। इंद्रनील आई थिंक रोमा मैम ने ज्वाइन कर लिया, हो जाए 2-4 पीपीटी। हाँ सर, And हाँ one technical default issue. Yeah, now he's on mic. Carry on. दीपक बोल दो। There is no technical default. Everything is perfect. देखो हमारे पास रोहन और सोहन की एज का रेशियो है 3:4। 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 5:7। तो बस डिफरेंस को इक्वल बना लो। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 2। 7 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 3। 3. डिफरेंस अलग अलग है, मतलब इसको हमें इक्वल बनाना है। बस इक्वल बनाना तो आपको आता ही है। 5 और 7 का डिफरेंस कितना होगा 2। 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 1। इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। बस अब हमारे पास क्या आएगा रोहन सोहन प्रेजेंट। अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 और 7 ही रहेगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6 और 8। अब चेक करो इनका डिफरेंस सेम हुआ या फिर अब भी सेम नहीं हुआ। सर हो गया सर, हो गया। इंद्रनील चलो आपने आपके मुंह से ये निकला तो सही, लूटस एकेडमी तक तरस गई इस बात को सुनने के लिए। आज मिठाइयाँ बटेंगी, ढोल लगा के होंगे आज। आज जश्न मनेंगे। अब दोनों का डिफरेंस सेम हो गया। 1 की वैल्यू है 4। 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू कितना होगी 24 और 8 की और वैल्यू इसकी कितना 32. होगी। ये बात नहीं बोलते, ना ही इसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं दिखाते। कितनी जल्दी बोला है तुमने, स्क्रीनशॉट में ले लो। आज तो यशिका से प्रमोशन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या पता मैं ले चुकी हूँ। अच्छा इतनी मोहब्बत लूटस एकेडमी से। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं मैम को फोन करके बोल दूंगी इंद्रनील भैया तारीफ कर रहे थे। मैम तो तरस रहे हैं आपकी बात को सुनने के लिए।
फिर मैम फिर ना ये रोमा मैम सेपरेटली इज द उसमें आएगा। स्वीटेस्ट पर्सन। अब तो मैम खुश हो या आई जाएंगी। एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। रोमा स्वीटेस्ट मैम, वाले ऐसा में मैं एग्री कितना भी करता हूँ। मैम को बोल दो कि मैम पीपीटी नहीं मिल रही, मैम ये हो गया वो हो गया, मैम कभी गुस्सा नहीं करती, बहुत कामली हैंडल करती हैं सब कुछ। बहुत पोलाइट, हाँ सर ये बात तो सच्ची है, मैम बहुत पोलाइटली मतलब हैंडल करते हैं, बहुत कूल माइंड से। मैम आप सुन रहे हो मैम? मैम को पता भी नहीं लग रहा ना कि है अरे कि सच्ची नहीं है। सच्ची सर, बिल्कुल सच्चे है। अरे जब मैम मैम ऑडियो माइक दोनों से कनेक्टेड नहीं है मैम, सिर्फ ज्वाइन हुए हैं हाँ। सिर्फ। क्या आपका वेस्ट हो अरे गया? कोई नहीं, अरे नहीं नहीं सुन सकती कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि खुशबू आ नहीं सकती बनावट फूलों से, और फिर सच्चाई 2000 छुप का नहीं डिस्काउंट सकती मिला है क्या? जमाने के उसूलों से। तो 2000 का डिस्काउंट मिला है क्या? अरे यार तुमने मेरे शेर की धज्जियां उड़ा दी, हंसी में आ रही है। करो दीपक, फटाफट से ट्राई करो। दीपक मैं शेर के लिए बोल रहा था, जल्दी से बताओ, फिर क्वेश्चन करते हैं। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब किसी ने सही कहा है कि खुशबू मिट सकती बनावट के फूलों से, और सच्चाई छुप नहीं सकती वो जमाने के वसूलों से। अब सर वो ऑडियो रिकॉर्ड हो या ना हो, उससे क्या मतलब है, सच तो सच्ची है। सही बात है, एकदम वेरी गुड। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लो, वरना फिर वही जमाना आके बोल के जाएगा बेटा तू आज से 4 साल पहले भी तैयारी कर रहा था, अब भी क्या बात हो गई। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सर ताने मारने नहीं छोड़ सकते तक कौन से पॉइंट को मारना है। देखो हमारे पास है एक अमन और एक है अमन की मदर, इन दोनों की एज का रेशियो है 3 और 11। इन दोनों की एज में कितना डिफरेंस है? 8। 8 की वैल्यू की है 24, हाँ 8 की वैल्यू है 24, 1 की वैल्यू है 3। 3 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितना होगी? 9। 9 और 11 की वैल्यू कितना होगी? 33। ये है ये इनकी तो कर रखा था प्रेजेंट एज। क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करनी है एज आफ्टर 3 इयर्स। 3 ऐड कर दो उसमें, वो 12 और ये 36। अमन की एज है 9, आफ्टर 3 ईयर एज कितनी होगी? 12। और मदर की एज कितनी होगी आफ्टर 3 ईयर? 36। रेशियो कितना होगा? 1:3। बताओ बच्चों, कोई डाउट? नो आज जी तो सर, बहुत दिन बाद बहुत सारे बच्चे आए हैं नोट्स बनाने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विथ डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स। भाई तो सही कम से कम। सर एक चीज बताएंगे आप? सर ये टेस्ट कब से चालू होंगे? टेस्ट बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे बेटा, टाइम तो मिले। अच्छा रोमा मैम, क्या पता रोमा मैम को भी IBPS देना हो, कुछ भी हो सकता है भाई। करो बच्चों फटाफट से, एकदम जल्दी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा। राम की एज उसके सन की एज का 4 टाइम्स है। 5 इयर्स एगो राम की एज उसके सन की एज का 9 टाइम्स थी, तो सन की प्रेजेंटेज फाइंड आउट करनी है। ये भी बच्चों सो चीप है क्वेश्चन, तो सेम ही तो क्वेश्चन है जो हमने अभी तक करे हैं। करो फटाफट से ट्राई। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, राम की एज अपने सन की एज का 4 टाइम्स है। अगर सन की एज 1 होगी तो राम की एज कितनी होगी? 4। 5 इयर्स एगो राम की एज अपने सन की एज का 9 टाइम्स थी।
अगर सन की एज होगी 1 तो राम की एज कितनी होगी 9। बस अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी तक करा था, डिफरेंस चेक करो। दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। 9 और 1 का डिफरेंस है 8, 4 और 1 का डिफरेंस है 3। बस अब आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। थ्री की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 27 और 3, और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 32 और 8। बस अब आप इन दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, डिफरेंस दोनों का सेम हो गया 5 5। अगर डिफरेंस सेम हो गया तो 5 की वैल्यू है हमारे पास 5, 5 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू होगी 1, 1 की वैल्यू 1 है तो क्या फाइंड आउट करना है, सन की प्रेजेंट एज। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी 8 8 ईयर। बताओ बच्चों कैसा लग रहा है क्वेश्चन देखकर? सो चीप क्वेश्चन। ये सो चीप ही तो नहीं हो पाते आपसे एग्जाम में बस। मतलब सर मारेंगे जरूर कहीं ना कहीं ताने। परंतु सर आपने ये बोला कि इसमें से कौन से कितने क्वेश्चन सर 1? बहुत रेयर कंडीशन है कि 1 भी आए। बताइए सर, मतलब छोटा सा चेक करो, कुछ है थोड़ी ना। करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। 3 4 ईयर हेंस। अभी इसको लगता है अर्लियर। बच्चों इस क्वेश्चन को और भी इंग्लिश का है। डिफिकल्ट बना लो, बहुत उलझ जाओ इस क्वेश्चन में, परेशान हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ और दुखी हो जाओ। सर 4 ईयर हिंस मतलब 4 इयर्स बाद क्या हाँ है? बिल्कुल। इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश यूज क्वेश्चन। भाई मैं तो सोचता था इंग्लिश मेरी वीक है, यहाँ तक अभी तक कोई। तो हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल ही सीखा था सर, आपने फिर है अर्लियर लगा दिए इसमें। लाइक वाटर काउंटेबल। देखो यहाँ पर एकदम परफेक्ट ग्रामर का यूज करा है। कैसे? आप ये बताओ बिटवीन के साथ कौन सा कंजक्शन आता है? अभी मैं आपके लिए check करता हूँ, बोलो। बिटवीन के साथ आता है सर, कहाँ गया? दिख भी तो नहीं रहा। बताओ बच्चों, एक बार बताना पहले इस बात को, बिटवीन के साथ क्या आता है कंजक्शन? एंड। एंड। हाँ यही तो ढूंढ रहा था मैं, ये अब यहाँ जाके इतना छोटा लिखा ना था आपने। बच्चों तुम्हारी इंग्लिश भी लाजवाब है एक बार, मेरी तरह ही। करो इसको। देखो इंग्लिश में भी ना कुछ ही चीजें होती है सिद्धांति वाली। 15 20 इंद्रनील कैसे करा बताओ? सर एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहता है सर, इसलिए कर दिया सर। एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, आपका भी और उनका भी, सबका डिफरेंस सेम ही चलता रहेगा। देखो अगर हमारे पास P और Q की प्रेजेंट एज का रेशियो है 3 और 4, आफ्टर 4 इयर्स, मतलब अगर आप दोनों की एज में 4 ऐड करोगे तो इनकी एज के डिफरेंस को कोई इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो सीधा आप यहीं से चेक कर लो, 3 और 4 का डिफरेंस है 1, 1 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितना होगी 15, और 4 की वैल्यू कितना होगी 12। नॉर्मल वाला मतलब
नहीं, उससे ये क्वेश्चन कैसे हो पाएगा? देखो उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां जो हमें रेशियो गिवन था वो हमें प्रेजेंट से पहले या फिर बाद के कोई हमें दो रेशियो गिवन थे ना, जहां हम डिफरेंस चेक करते थे। लेकिन यहाँ आप डिफरेंस चेक कैसे करोगे? देखो हमारे पास अगर P की प्रेजेंट एज है 4x और Q की प्रेजेंट एज है 4x, सॉरी P की है 3x और Q की है 4x, 4 ईयर हेल्स, मतलब दोनों की एज में अगर आप 4 ईयर्स इंक्रीज करोगे तो P की एज कितना हो जाएगी 3x प्लस 4 और Q की एज कितना हो जाएगी 4x प्लस 4। उसके बाद Q की एज P से 5 ईयर्स ज्यादा है, इसका मतलब Q की एज और P की एज का डिफरेंस हमारे पास 5 है। तो बस देखो 4x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 है तो 3x की वैल्यू कितना होगी 15, 4x की वैल्यू कितना होगी 20। अब देखो जितना अगर आप दोनों में सेम ऐड करोगे, जैसे इस 4 ईयर ऐड करा है, अगर आप दोनों में 5 भी ऐड करते तब भी ये दोनों कट जाते, दोनों में 8 ऐड करते तब भी ये दोनों कट जाते। तो अगर आप दोनों में सेम टर्म को ऐड करोगे तो जितना डिफरेंस हमारे पास 3 और 4 में होगा, अब ये लास्ट तक उतना ही डिफरेंस चलता रहेगा, क्योंकि जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो वो सेम ऐड कर रहे हो। समझ आया अनमोल? बताओ बच्चों कोई डाउट? बस करो फिर ट्राई। फादर और सन की हमारे पास एज का सम है 60। 6 इयर्स एगो फादर की एज सन की एज का 5 टाइम्स थी, तो हमें सन की एज फाइंड आउट करनी है आफ्टर 6 इयर्स। करो एक बार ट्राई। सर आफ्टर 6 इयर्स मतलब प्रेजेंट से आफ्टर 6 इयर्स ना सर? प्रेजेंट 6 इयर्स एगो, प्रेजेंट से 6 साल पहले। नहीं आफ्टर 6 इयर्स, हाँ मतलब प्रेजेंट से आफ्टर 6 इयर्स। अच्छा बच्चों आप मॉक टेस्ट अब देना स्टार्ट करो। अब आपको कुछ भी नहीं करना, दुनिया का आप कोई भी एग्जाम दो, क्लास की पीपीटी करना, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 17, 20। भाई बाकी सब भी बताओ, ये तो नोट्स बना रहे हैं, बोलो इधर में। 5 1 कर लेंगे फिर 6 हो जाएगा और दोनों का 6 से चल मतलब 12 से माइनस जाएगा फिर 48 आ जाएगा। 6 = 40, 1 = 8। देखो हमारे पास फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम है 60। 6 इयर्स एगो फादर की एज सन की एज का 5 टाइम्स थी। अगर सन की एज 1 होगी तो फादर की एज कितनी होगी 5। बस आपको यहाँ इतना सा चेक करना है भाई, अगर आप सम को प्रेजेंट से 6 साल पहले लेकर जाओगे तो आप फादर की एज में से भी 6 कम करोगे और सन की एज में से भी 6 कम करोगे। जब आप फादर की एज में से भी 6 इयर्स रिड्यूस करोगे, सन की एज में से भी 6 इयर्स रिड्यूस करोगे, तो आप टोटल में से कितने इयर्स रिड्यूस करोगे? 12। तो इसका मतलब 6 साल पहले फादर और सन की एज का सम होगा 48। बस हमारे पास 5 और 1 6 की वैल्यू है 48,
6 की वैल्यू है 48, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8। 6 की वैल्यू है 48, 1 की वैल्यू होगी 8, तो 5 की वैल्यू कितना होगी? 40, और 1 की वैल्यू है हमारे पास 8। अब ये एज है फादर और सन की प्रेजेंट से 6 साल पहले। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो फादर की एज होगी 46 और सन की एज होगी 40। अब सन की प्रेजेंट एज है 14 और हमें सन की एज बतानी है आफ्टर 6 इयर्स, तो कितना होगी? 20 इयर्स। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? बताओ बच्चों। बोलो बच्चों, समझ आया नहीं आया? ऐसा क्या हो गया जो कुछ भी नहीं बोल रहे आप? सर वंस मोर। क्या समझ नहीं आया दीपक, बताओ। सर ये 60 रखी है ना, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 इयर्स। 60 ईयर, तो अगर आप फादर की एज में से 6 इयर्स कम करोगे, भाई आप प्रेजेंट से अगर 6 साल पहले जाओगे तो आप फादर की एज में से भी 6 इयर्स कम करोगे और सन की एज में से भी 6 इयर्स कम करोगे, तो आप टोटल में से कितना कम करोगे? देखो, आप प्रेजेंट से अगर 6 साल पहले जाओगे तो फादर की एज को भी 6 इयर्स कम करोगे और सन की एज को भी 6 इयर्स कम करोगे, यस तो सर। टोटल में से कितना कम करोगे? 12। 12। तो बस वही करा है, 5 और 1 6। 6 की वैल्यू है 48, 1 की वैल्यू आई ठीक। हमारे पास 8। आ गया आ गया। आ गया, बहुत खुशी की बात। बताओ इसका आंसर कितना होगा? बच्चों थोड़े एक्टिव एक्टिव होकर कर लो, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। सर 25% दे रखा है तो उसमें मतलब 1/4 हो जाएगा, तो अगर हम फादर का 1 लेके चल रहे हैं, सन का 1 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, सन फादर का 4 और सन का 1, तो ये टोटल 5 है ना सर, ऐसा ना? बिल्कुल ऐसे ही। मैंने सोचा ऐसा कौन सा सन है जिसकी एज 1 हो, फादर की 4 हो। नहीं आई वो फास्ट ना, तो मेरी फास्ट ही सर बहुत बड़ी दिक्कत है। इतनी फास्ट हो जाती है, पता ही नहीं लगता कैलकुलेशन। पता ही नहीं चलता कब में गलत हो गया, कब में रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आ गया। हाँ, वाला बताता है ना कि 12 7 से 84 होता, तब पता है अच्छा 90 हो गया। देखो, हमारे पास प्रेजेंट से 5 इयर्स एगो फादर और सन की एज का सम है 60 और प्रेजेंट में हमारे पास सन की एज फादर की एज का 25% है। 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। प्रेजेंट में अगर फादर की एज है 4 तो सन की एज कितनी होगी? 1। देखो, आज से 5 साल पहले को अगर आप प्रेजेंट पर लाओगे तो इसका मतलब आप फादर की एज में भी 5 इयर्स ऐड करोगे और सन की एज में भी 5 इयर्स ऐड करोगे। भाई अगर आप 5 साल पहले की कहानी को प्रेजेंट में लेकर आओगे तो आप फादर की एज में भी 5 इयर्स ऐड करोगे और सन की एज में भी 5 इयर्स ऐड करोगे, तो टोटल में आप कितने इयर्स ऐड करोगे? 10। तो हमारे पास 4 और 1 5, 5 की वैल्यू है हमारे पास 70। बताओ बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 14। 5 की वैल्यू है 70, 1 की वैल्यू होगी 14, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 56। 1 की वैल्यू है 14। अब देखो क्या फाइंड आउट करना था। फादर की प्रेजेंट एज कितना होगी? 56। बताओ बच्चों, कोई डाउट?
नो सर। फिर आप फटाफट से आंसर बताते जाओ कितना होगा, बस यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। बताओ कितना होगा इसका आंसर। फटाफट से बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। 48 और 16। भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? देखो हमारे पास फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम है 56। आफ्टर 4 इयर्स फादर की एज सन की एज का थ्राइस होगी, तो आफ्टर 4 इयर्स इन दोनों की एज का सम कितना होगा? फटाफट से बताओ बच्चों। 64। भाई आप फादर की एज में भी 4 इयर्स ऐड करोगे, सन की एज में भी 4 इयर्स ऐड करोगे, तो टोटल में कितना ऐड करोगे आप? 8। 4 की वैल्यू है 64, 1 की वैल्यू होगी 16। 1 की वैल्यू 16 है तो 3 की वैल्यू कितना होगी? 48 और 1 की वैल्यू कितना होगी? 16। और बच्चों अगर आपको प्रेजेंटेज फाइंड आउट करनी है तो प्रेजेंटेज कितनी होगी दोनों की? भाई आप 4 इयर्स रिड्यूस कर दो, 44 और 12। बताओ बच्चों कोई डाउट? फिर से वही क्वेश्चन आ गया डिफरेंस सेम करने वाला। करो डिफरेंस सेम और बताओ आंसर कितना होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, फास्ट फास्ट कर लो। पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे फिर। अजय और विजय की एज का रेशियो है 2:3। आफ्टर 12 इयर्स इनकी एज का रेशियो है 11:15। बस वही क्वेश्चन है, डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस इनका अलग अलग है तो उसको सेम बना लो बस। 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में और 1 की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में, तो ये कितना होगा? 8 और ये कितना होगा? 12। 8 और 11 का डिफरेंस कितना होगा? 3। 12 और 15 का डिफरेंस कितना होगा? 3। दोनों का डिफरेंस सेम हो गया तो 3 की वैल्यू है 12। 3 की वैल्यू है 12 तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 4। 3 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू होगी 4। तो हमें विजय की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, मतलब 12 की वैल्यू कितना होगी? 48 इयर्स। बताओ बच्चों समझ आई बात? देखो बच्चों आप ये बताओ, आप इस सेम टाइप के क्वेश्चंस को तो अब आप कर ही लोगे एकदम सेम। रेशियो बेस एज में हमारे पास बस यही होगा, रेशियो अगर इक्वल है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लो। देखो ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है, फटाफट से देखो हो जाएगा या फिर नहीं। चलो कर ही लो फिर, फटाफट से कर लो। लेकिन पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है।
और देखो इसके बाद जो हम मॉक टेस्ट करेंगे उसमें ना कुछ आपको एज के क्वेश्चन धीरे धीरे मिलते रहेंगे, आप उनको करते रहना बीच बीच में। बच्चों फटाफट से बता दो आंसर कितना होगा। 40-60। वही बस डिफरेंस चेक करो, 3 और 2 का डिफरेंस है 1, 5 और 3 का डिफरेंस है 2, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है तो डिफरेंस को सेम बना दो। सेम बनाने के बाद जो भी डिफरेंस सेम आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। बताओ बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन? चलो बच्चों अब तो मैं कर ही देता हूं। सर हो जाएगा। आंसर नहीं आया फिर दीपक आपका अभी तक? तो ये कितना होगा हमारे पास 40-60 और ये कितना होगा 6। बस इनका डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस सेम हो गया 1, तो 1 की वैल्यू है 10। 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितना होगी 40 और 6 की वैल्यू कितना होगी 60। फटाफट से करो इसको सॉल्व, बताओ आंसर एकदम एक्टिव मोड पे। रोमा मैम नोट्स बना रही है, रोमा मैम को पीडीएफ दे देंगे, पीपीटीज मिल जाएंगे रोमा मैम को। नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, नोट्स तो आप दे दोगे। 5 या 6 टाइप के पेन से आप नोट्स बनाते हो, उससे ज्यादा थोड़ी ना कोई नोट्स बना सकता है। भाई ये क्वेश्चन भी एकदम सेम ही है। देखो अगर प्रेजेंट में सन की एज 1 होगी तो तुम्हारी एज कितनी होगी 3। आफ्टर 5 इयर्स ये कितना होगा हमारे पास 5/2 टाइम्स, मतलब आफ्टर 5 इयर्स अगर सन की एज 2 होगी तो तुम्हारी एज कितनी होगी 5। बस डिफरेंस को सेम बना लो, डिफरेंस सेम होते 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 2, 5 और 2 का डिफरेंस कितना है 3, तो ये कितना होगा 9। और ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा 4। दोनों का डिफरेंस सेम हो गया 1, डिफरेंस सेम हो गया 1, तो 1 की वैल्यू है 5। 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 45। मतलब तुम्हारी एज होगी 45 इयर्स और तुम्हारे सन की एज होगी कितनी 15 इयर्स। उसके बाद भी आपका जज्बा, फादर और सन दोनों सेम बैंक की तैयारी कर रहे हैं। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया? भाई अब देखो ये क्वेश्चन सेम है, इसको आप कर लेना। अभी अभी ऐसा करा था, फटाफट से इसको रीड करके बताओ हो जाएगा या फिर कोई दिक्कत आएगी। कुछ नहीं करना, बस डिफरेंस सेम बनाना है। 1 की वैल्यू 20, जो भी डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी।
ये भी सेम है, एकदम सेम है। फटाफट से इसको भी रीड करके बताओ। बताओ बच्चों, हो जाएगा या फिर नहीं? बच्चों कुछ तो बोलो। इसको भी देखो और इसको भी बताओ, एकदम सेम क्वेश्चन। चलो इसको कर ही लो, करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। फादर की एज, हमारे पास फादर की एज सन की एज का 4 टाइम्स है। मतलब अगर सन की एज होगी 1 तो फादर की एज कितनी होगी 4। 5 years ago फादर की एज सन की एज का 7 टाइम्स थी। बस इन दोनों के डिफरेंस को सेम बना लो। और किसी भी पराई चीज को तो अपना बनाने में आप एक्सपर्ट हो, कुछ भी नहीं लगता। बस एक रात की व्हाट्सएप की बातें, बस। सर ये इस टॉपिक में बीच में कहाँ से आ गई? कुछ भी कहीं भी आ सकता है। पराई चीज को, हाँ oh सर, my मैं भी God, वहीं गई थी so जहाँ पे आप हिंदी। वैलेंटाइंस डे वाले दिन गए थे। मैं स्टेटस से मैंने पता लगा लिया जगह। मैंने कहा ये तो वही जगह है जहाँ सर गए थे। मैं जब पहुंची तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा, अरे हाय, उसी दिन नहीं आई मैं यहाँ पे बस, वरना सर मेरी मुलाकात करवा देते, है ना सर? बिल्कुल। सर कहते हैं कि इनसे दूर रहना, बहुत जीनियस बच्चे हैं। इनका डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना होगा? 3 और 3, दोनों का डिफरेंस सेम हो गया। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 5। 3 की वैल्यू है 5, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 5/3। 1 की वैल्यू है 5/3। तो हमें फादर की प्रेजेंट एज मतलब 24 की वैल्यू बतानी है, कितना होगी? 1 की वैल्यू है 5/3, तो 24 की वैल्यू कितना होगा? 40। यसी तो आप उस दिन कहीं और गए होंगे, सब ऐसे मुसाफिर थे इधर से उधर। मैं घर में सो रही थी सर। क्या यार सर, कहाँ जाएंगे हम अकेले? नहीं सर, वो देखो आपने स्टेटस से कल तो पता लगा लिया ना। देखो सर यार, इनके अलावा कहीं नहीं जाती मैं किसी के साथ। सर अब तो मानते हैं कि सिर्फ अकेला मैं ही नहीं सोता, और भी लोग हैं मेरे जैसे। क्योंकि उस दिन संडे था ना। अच्छा, संडे में आप सोते हो? सर बाकी दिन आप सोने कहाँ देते हो? रोज तो क्लासेस लेके आ जाते हो। सुबह सोए से कब शाम बंदा? बताइए सर, बताइए। रोमा मैम शेड्यूल करते हैं, वहाँ है अभी, ऐसा हो ओके। जाएगा। पकड़ लो रोमा, कोई नहीं। तो इंद्रनील नहीं सर, तो इंद्रनील के कहने का मतलब है कि जैसे मोदी और अमित शाह चला रहे ना पूरे। राजनीति में जाना चाह रहे हो दीपक? नहीं नहीं सर, आई एम जस्ट मेकिंग द इक्वेशन लाइक उमंग। युवा नेता बनना चाह रहे हो, समाज सेवी? करो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाफ ऑफ हिज फादर एज। अच्छा, 15 साल पहले की बात है। सेम ही तो क्वेश्चन है ये भी। करो इसको ट्राई, इसमें बताओ। सर वही डिफरेंस सेम करके वन की वैल्यू निकाल देंगे ना? हाँ बिल्कुल, फटाफट से निकाल दो दीपक एक 1 की वैल्यू। सर तो फिर इसका आंसर 35 होना है।
भाई इसमें सर अब आप मानते हो ना भैया को चैट्स दिखती है, मान गए ना अब आप? दीपक आप पे चैट्स Which- दिखती हैं, आप अभी तक झूठ बोल रहे थे। सर ये तो स्कैम चल रहा है। मैं तो सर आपकी बात को नोटिस करता हूँ, जो आप बोलते हैं ना ऑन द कैमरा। तुम चैट पढ़ सकते हो, उसके बाद भी इंद्रनील तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, इससे अच्छा क्या हो सकता है? नहीं सर, जो आप बोलते हैं ना कैमरा पे, मैं वो चीजों को मतलब ऑब्जर्व करता हूँ, तब मेरे को लगता है अच्छा। नहीं नहीं, सर के चश्मे इतने भी रिफ्लेक्ट नहीं करते कि सारी चैट ही दिख जाए। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा बेकार हुआ सर, ऐसे थोड़ी होता है। बेटा वैसे भी अगर आप मेरे चश्मों में या फिर आंखों में झांक कर देखोगे तो तुम्हें चैट थोड़ी ना दिखेगी। सर ये हम हाँ, ये लिए दिखेगा। क्या दिखेगा? आया मेरा शेर इंदिरा द टाइगर, वाह बेहतरीन। बताओ बच्चों फटाफट से आंसर कितना होगा? अकॉर्डिंग टू मी इट इज 35। आई भाई डोंट नो सबके अबाउट द अदर्स। या फिर किसी को कोई डाउट? डाउट ये तो तुम्हारी आज तक की क्वालिटी है। अब इसके बाद वाह, आई तुम्हारी वाज राइट। क्लास होंगी, हाँ जी सर, कौन सी क्लास? बहुत सारी तुम्हारी डाउट क्लास। ओके। करो इसको ट्राई। रोमा मैम पूरा एंजॉय कर रही है हमारी क्लास में, एकदम फुल। इंद्रनील, वो लाइन बोल दो जो तुमने प्रोटेस्ट के बारे में बोली थी। इंद्रनील, रोमा मैम पूरा एंजॉय कर रही है, फटाफट से इनसे कॉल करके एक 2-4 पीडीएफ मांग लो। पीडीएफ और वर्कशीट दोनों। पीपीटी भी ले लेना, क्लास पीपीटी। हमारे दो तो प्रॉब्लम रहते हैं कि एक तो पीपीटी दे दो और एक टेक्निकल इशू ठीक कर दो, बस उसके अलावा तो तीसरा प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। और टेक्निकल इशू में एक ही बंदे का नाम ज्यादा गूंजता है, वो क्या नाम है, शुभम करके है कोई भैया, उनका नाम ज्यादा गूंजता है टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू। बताओ इसका आंसर कितना होगा? फटाफट से हो सर जाएगा। पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं ना सर? एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। एज अच्छा चैप्टर नहीं है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं अगर उनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये ऐसे चैप्टर है, इनका एग्जाम से ना कुछ लेना ना कुछ देना, लेकिन बस क्वेश्चन डिस्टर्ब करना है। टफ बन सकता है। देखो हमारे पास प्रेजेंट में मदर की एज सन की एज का थ्राइस है। अगर प्रेजेंट में सन की एज होगी 1 तो मदर की एज कितनी होगी 3। दोनों के साथ आप एक्स अज्यूम कर लो। दोनों के साथ आप एक्स अज्यूम कर लो। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 इयर्स एगो। भाई प्रेजेंट में हमारे पास मदर की एज है 3x, तो 5 इयर्स एगो मदर की एज कितना होगी 3x - 5।
और सन की एज कितना होगी x माइनस 5। बताओ यहां तक समझ आया? यस सर। अब देखो इसके बाद हमें गिवन है ये जो सन की एज है ये फादर की एज का 1/6 है। भाई क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो सन की एज है ये फादर की एज का 1/6 है। तो अगर हम सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। ये जो सन की एज है x माइनस 5 ये फादर की एज का 1/6 है। तो अगर हम सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। बस हमारे पास फादर की एज है 6x माइनस 5, मदर की एज है 3x माइनस 5 और दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 5 इयर्स। बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी होगी? 6x माइनस 30 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 5। 3x इक्वल्स टू 30 तो x की वैल्यू कितनी होगी यहां से 10। x की वैल्यू हमारे पास 10 है तो सन की प्रेजेंट एज कितना होगी 10 इयर्स। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? भाई स्मिता आप पूरे दिल से नोट्स बना रहे हो लेकिन आप बता भी दो नेक्स्ट नोट्स बनाने में कोई दिक्कत? सर मुझे दिक्कत हो रहा है सर। क्या बताओ? सर पार्पल लिंक खत्म हो गया सर, एक ऑर्डर दे दो सर प्लीज। नहीं समझ आया? बताओ बेटा स्मिता क्या समझ नहीं आया? आप पहली बार बोले हो, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जबरदस्ती बुलवाना पड़ रहा है बच्चों से। बच्चों समझ आया नहीं आया कुछ तो बता दो। ओके समझ आया। इंद्रनील कोई बात नहीं और मजाक करो आप। छोटी छोटी सर बातें पार्टनर। टेंशन नहीं लेते। पढ़ाई के लिए हाँ सर इतना वैसे ही। होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ आपको सर वैसे ही बहुत पढ़ाई ज्यादा टेंशन है। ना कि आईसीयू में एडमिट होना। ठीक है? अगर बहुत सीरियस पढ़ाई करोगे उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला। बताओ किसको क्या मिला है आज तक? टोटली एग्री विथ यू सर, कंप्लीटली एग्री विथ यू। बेसिक से 1 घंटे पढ़ो पर ढंग में पढ़ो, और नहीं पढ़ना भाई मत पढ़ो बिल्कुल। सो जाओ नहीं तो। जब मन ना करे बिल्कुल मत पढ़ो। जब मन हाँ सर करे बिल्कुल। तब पढ़ो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कभी मन ही ना करे और एग्जाम से नहीं 2 नहीं दिन सर ये नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकता ना, घर वाले होने नहीं देंगे। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है एज का। P मतलब प्रेजेंट एज, B मतलब बर्थ के टाइम एज। करो इस क्वेश्चन को अब आप सब एक बार ट्राई। सर ये कैसे हो सकता है सर, बाप अपने बेटे को जब बार्थ कैसे बोल सकते 5 साल भरे हैं सर? मतलब आपके पापा आपसे नहीं बोल सकते? 5 साल का डिफरेंस होता है क्या सर? भाई इस बात की टेंशन में मैं देखो नहीं लो तो ही ठीक है। वो 5 साल का डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इतना बायोलॉजिकल टेक्निक कौन यूज करता है, माय गॉड। फादर अपने सन से बात कर रहे हैं और वो समझा रहे हैं उसे, बेटा हमें मत सिखा, तेरी आज जितनी एज है। करो इस क्वेश्चन को रीड अच्छे से फिर समझ आएगा। उतने कितनी एज हमने क्रॉस कर दी है ना। हाँ,
बिल्कुल। तो फादर अपने सन से बोल रहे हैं कि तुम्हारे बर्थ के टाइम अगर सन की प्रेजेंट एज है हमारे पास x, भाई फादर अपने सन से बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं अगर सन की प्रेजेंट एज है x, तो सन के बर्थ के टाइम फादर की एज सन की प्रेजेंट एज से 5 इयर्स ज्यादा थी। समझ आई बच्चों ये लाइन? जी सर। अगर सन की प्रेजेंट एज x है तो सन के बर्थ के टाइम फादर फादर की की एज एज। सन के प्रेजेंट एज से 5 इयर्स ज्यादा थी। अब देखो बर्थ के टाइम सन की एज कितनी होगी? 0। भाई अगर हम बर्थ के टाइम की एज से प्रेजेंट एज में गए तो इसका मतलब हमने x इयर्स इंक्रीज करे। भाई बर्थ के टाइम सन की एज है 0 और सन की प्रेजेंट एज है x, इसका मतलब अगर हमें बर्थ की एज से प्रेजेंट एज पर आना है तो बर्थ की एज में आप x इयर्स ऐड कर दो तो हम प्रेजेंट एज पर आ जाएंगे। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 2x + 5। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? फादर की प्रेजेंट एज होगी 2x + 5। इंटरनल देखो फादर और सन में कितना डिफरेंस है, 5 इयर्स का डिफरेंस नहीं है। एक बार फिर से देखो, यस डिस्कनेक्ट हो गया था, समझो। भाई सन की अगर प्रेजेंट एज है x, तो सन के बर्थ के टाइम फादर की एज सन की प्रेजेंट एज से 5 इयर्स ज्यादा थी। अगर सन की प्रेजेंट एज है x, तो फादर की बर्थ के टाइम एज कितना होगी सन के? x + 5। बर्थ के टाइम पे सन की एज कितना होगी? 0। तो बच्चों अगर हमें बर्थ के टाइम की एज से प्रेजेंट एज पर आना है तो हमें x इयर्स आगे आना पड़ेगा। भाई अगर हमें बर्थ की एज से प्रेजेंट एज पर आना है तो हमें x इयर्स ज्यादा चलना पड़ेगा। तो अगर आप फादर की एज में भी x इयर्स ऐड करोगे तो फादर की एज भी प्रेजेंट में आ जाएगी। बताओ बच्चों समझ आई बात? बस इसके बाद अब हमें फादर की प्रेजेंट एज गिवन है 29, मतलब 2x + 5 की वैल्यू गिवन है 39। 2x = कितना होगा? 34। x की वैल्यू कितना होगी? 17। x की वैल्यू है 17, मतलब सन की प्रेजेंट एज है 17। तो सन की एज 5 साल पहले कितनी होगी? 12 इयर्स। भाई सन की प्रेजेंट एज है 17, तो 5 साल पहले सन की एज कितनी होगी? 12 इयर्स। इंटरनल अब आप ये बताओ, अगर सन की प्रेजेंट एज है x, तो फिर फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? क्या सर, क्या बोले सर? अगर सन की प्रेजेंट एज है x, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो ये 2x + 5 है तो बताओ सब बच्चे कितनी होगी? है सर इधर 2x + 5। सन की प्रेजेंट एज अगर हमारे पास 17 है तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? ये 44। वेरी गुड। ये तो क्वेश्चन में गिवन है हमें, फादर की प्रेजेंट एज 39 है। हाँ वही तो। इतना ये चल सकता है इंटरनेट, क्योंकि आपसे कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। क्यों सर? अभी तो आपने बोला था ऐसा कैसे हो सकता है, तो अब ऐसा हो सकता है अगर सन की एज है 17 तो फादर की एज 39 हो। हाँ ये तो हो सकता है सर।
फिर ठीक है। सर अब हो गया, नहीं, ये चैप्टर नहीं हुआ अभी? अभी हम पार्टनरशिप करेंगे। तो सर मेरा एज का डाउट तो बता दो। बोलो। सर एक काम करो ना, एड बोलो। नहीं सर, फिर आप देखते नहीं हो सर, ये वैसे ही है जैसा वो 3 वाला नहीं था, मदर फादर और सन वाला। तो नहीं, आंसर तो मेरा आ गया, बट पीछे वाले आंसर से मैच नहीं हो रहा। चेक बॉक्स में देखो, मैं ये बोल रहा था, बाकी सब भी ट्राई कर लेंगे। सर मैं बोल ही देती हूँ चैट बॉक्स में, लिखने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? ओके भाई, सब बच्चे सुनो, एक बार में तब तक बस पीपीटी डाउनलोड कर लेता हूं। आप हाँ बोलते सर रहो। मैं बोल दूं ना? आप बोलो, मैं पार्टनरशिप को डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B 4 years ago was 5:3. The sum of present ages of A, B and C is 80 years. If present age of C is equal to sum of present ages of A and B, find the present age of A. फिर से चलो बोलो। बच्चों, फटाफट से ट्राई। ऐसे समझ आएगा नहीं जब तक आप क्वेश्चन सेंड नहीं करोगे। A and B की जो एज है 4 years ago, उनका रेशियो है 5:3, और A, B और C का जो सम है वो 80 years है। और if present age of C is equal to sum of present ages of A and B, present age of C is equal to present ages of A and B, then find the present age of A. Only A की एज बतानी है। तो मेरा आंसर तो 24 आ रहा था, बट यहाँ पीछे 20 दे रखा है, तो अब ये बस एक बार चेक करना है कि पीछे गलत है या फिर तो मेरा इसको तो गलत। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। कैसे सर? एक सेकंड, बाकी सब बच्चे ट्राई करो, मैं बस एक बार इसको डाउनलोड कर लूं। अब ठीक है। करो बच्चों फटाफट से ट्राई, अभी जो यशिका ने बोला था। एक बार फिर से यशिका, मैं आपकी बार उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइंड ए करना है, ए की प्रेजेंट एज। हाँ तो वो जो आपका रेशियो, हाँ 4 years ago A and B का रेशियो था 5:3। आंसर कितना था सर? नहीं, आंसर मेरा 24 आ रहा है और इन्होंने 20 दे रखा है। अच्छा। हाँ, और the sum of present ages of A, B and C is 80 years. If the present age of C is equal to the sum of present ages of A and B, then find the present age of A. करो बच्चों फटाफट से ट्राई। आप सबसे पहले ये बताओ, इसको 5x और इसको 3x कर लो। यहां से आप ये बताओ 20 कैसे करा बोल। ये तो इजी सा ही क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। सर 5x + 4 3x + 4 करके वो 8x + 16 हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल, उसके बाद वो टोटल कर देंगे फिर वो तो 16x प्लस हाँ 16x + 16 हो जाएगा = 80 हो जाएगा। 16x + 16 कहां से आया? देखो हमारे पास a की परसेंटेज कितना होगी 5x, b की 5x + 4, 16x हाँ b की परसेंटेज कितना होगी 3x + 4। इन दोनों की एज का सम कितना होगा 8x + तो सी ए और बी की प्रेजेंट एज है 8x + 8, तो सी की भी प्रेजेंट एज कितना होगी 8x + 8। बस हाँ, इन तीनों का वेटी होगा। टोटल हो रहा है ना सर 16x + 16। ओके ओके, समझ आया यशिका? Yes sir. आगे समझ पक्का? Yes sir. सब कुछ प्रेजेंट पर ले आया करो, कभी भी कुछ समझ में ना आए ना एज के क्वेश्चन में, सब कुछ प्रेजेंट पर ले आओ।
हाँ प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन है। अब कर रहे हैं पार्टनरशिप स्टार्ट। यस सर। अगर आप कोई पानी जूस वगैरह पीना चाहते हो तो पी सकते हो। अगले I भैया would like to take tea. पानी जूस से क्या होना है सर? 5 मिनट का ब्रेक फिर सर। हाँ बिल्कुल ब्रेक लेना, आपकी इच्छा है। 5 मिनट का ब्रेक तो आप ऐसे बोल रहे हो इतनी जैसे 5 मिनट का IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर पहले अलाउ भी कर देते, परमिशन देते बड़े प्यार से, हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, और फिर खींच के लाते, यार इधर कहाँ जा रहा है। तब तक दीपक इंद्रनील 5 मिनट का ब्रेक लेकर आ रहा है, आपको कुछ सुनाना है तो आप सुना सकते हो। सर कहने वालों ने कहा है कि कहना वो सुनना बेवफा है तो क्या हुआ। सर सुन तो लीजिए। अच्छा कहने वालों ने कहा है कि वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसे। वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसे। अगर ना दिखे तो रहो उसकी तलाश में। अगर ना दिखे तो रहो उसकी तलाश में, और दिखे तो फिर पलट कर ना देखना उसे। वाह अगर वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसे। जी सर शुक्रिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका अनमोल क्या नाम है आपका? दीपक। शायद आपका जी सर। पूरा फोकस इन्हीं पर जा रहा है। यार सर को ऐसे शायरियां मत सुनाया करो, सर की शादी होने वाली है, उनके लिए अच्छी अच्छी बोला करो। हाँ सर को फालतू में शक हो जाएगा, नहीं सर पागल नहीं है, ऐसे गलत गलत बोले जा रहे हैं। कैसे हो सकता है? नहीं अच्छा सर सर तो ये इस टाइम पे बताइए। आप अच्छी अच्छी सुनो सर, आगे आपकी हाँ हैप्पी अच्छी मैरिड अच्छी लाइफ सुना। रहेगी फिर। हाँ नहीं हैप्पी, और जो आगे बुरी से ऐसे ही सुनेंगे पूरा उनकी होने तो वाला है, तो मतलब पहले अच्छी सुन लो। जैसे कि आप सुनाओ फिर अच्छी बात। सर वैसे कब हो रही है आपकी शादी, है तो बताइए। नहीं सर मुझे नहीं आती। इसी ईयर में होगी, इसी ईयर में? अरे वाह, फिर तो नवंबर बढ़िया है। देव को अरे आता वाह। दिसंबर से 2-3 दिन पहले। सर फिर आप 29 को। मर्सिडीज में जाओगे कि घोड़ी में? ई रिक्शा घोड़ी सर ज्यादा सही रहेगी, पहले आप घोड़ी चढ़ लेना। नहीं नहीं सर, ई रिक्शा में मत कोई भी जाना। नहीं जाता सर ई आजकल। रिक्शा में मत जाना, आधे से ज्यादा तो सेल्फी लेते लेते गिर जाएंगे घोड़ी पे जाना सर, घोड़ी पे। वाह। तो सर मतलब फिर मैं हाँ सर अपने घोड़ी पे मतलब जाएंगे, क्लॉथ्स का बाजीराव ऑर्डर दे दूं? लगेंगे बिल्कुल। क्या सर बोल फिर रहे मैं हो? अपने मतलब क्लॉथ्स के मतलब ऑर्डर वगैरह दे दूं मतलब? बिल्कुल दे दो। हाँ सर फिर नागिन डांस भी तो करना होगा। लेट लेट कर पूरी वो जो आप रोड रहोगे वो आपको तो साफ करनी है वहाँ। हाँ वही बोल रहा था। अरे नहीं सर, आप समझे नहीं, मैं करूंगा नहीं, आई मीन टू से मैं करवाऊंगा मतलब। बंदे लेकर आओगे बाहर से डांस कर, नागिन डांस करने के लिए। नहीं नहीं सर बंदे थोड़ी बीन बीन लेके आएंगे ये, तभी तो नागिन डांस हाँ होगा। ये देखो, किसी ने सही कहा, लड़कियों में दिमाग होता है सर, आज ये बात प्रूफ होगी। हाँ लड़कों से तो ज्यादा ही होता है। हाँ फर्क यही है। बता बताओ, मुझे तो होता शादियों है। में भी बीन मंगवा रहे, इतना ज्यादा दिमाग, ओ माय गॉड। शादी के बाद यहाँ पे कोई सपेरे का खेल चल रहा है। हाँ सर। शादी के बाद तो नाचना पड़ता ही है, पहले नहीं नाचो तो ही ठीक है। सर मैं तो नचवाऊंगा मतलब, आई मीन टू से, मैं कह रहा हूँ मैं बंदे लेके आऊंगा ना तो बाहर कहाँ से हो? से, घर से, अब मतलब यहीं से इंद्रपुरम से। गाजियाबाद? हाँ गाजियाबाद इंद्रापुरम? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। वाई दिस कर। मैं बहुत दूर होते तो फिर आना कैसे होता आपका? इंद्रापुरम से ही है। सर इंद्रनील हो गया आपका 5 मिनट का ब्रेक। सर पार्टनरशिप करवाई नहीं आपने, ब्रेक करवा सर दिया। सर मेरा तो 1 मिनट में हो गया था सर। ऐसा क्या हुआ था भाई ब्रेक में? चलो मत बताओ, रहने दो। सर चाय नहीं मिला सर। सर अरे भैया मेरी का स्टेटस चाय। तो हमें भी दिखता है, कल सर चिकन पार्टी कर रहे थे, ये इनको चाहिए ब्रेक। सस्ता उनका क्या था? सस्ता चिकन मटन दोनों था सर। सस्ता हाँ देखो सर, और ऐसे लोगों को ब्रेक चाहिए बताओ।
सर यशिका ना बिल्कुल कैमरा लेके स्पॉट ऑन स्पॉट पकड़ लेती है। इनका चिकन मटन और आपको पता नहीं कौन से उसमें देख लिया था उन्होंने। यही तो है, लड़कियों की निगाहें कोई नहीं बच सकता। देखो आप पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप भी हमारे पास छोटा सा ही चैप्टर है। पार्टनरशिप में भी हमारे पास बस एक ही रूल है, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल या फिर मनी मल्टीप्लाई टाइम। पार्टनरशिप के लिए बस एक बात समझनी है, कोई भी पर्सन जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसे टोटल प्रॉफिट में से उतना ही मिलेगा। भाई हमारे पास कोई पर्सन है, उसने कोई भी मनी को 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करा। सपोज हमारे पास देखो 2 पर्सन है, ए और बी। दोनों के पास मनी है एक्स। ए ने इन्वेस्ट करा 8 मंथ के लिए, बी ने इन्वेस्ट करा 12 मंथ्स के लिए। तो अभी आप बस इतना बताओ, जो भी इन दोनों को प्रॉफिट होगा, इन दोनों को प्रॉफिट सेम मिलेगा। अगर टोटल प्रॉफिट है 500, तो इस 500 में से दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा या फिर अलग अलग मिलेगा? भाई अलग अलग मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इनका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो अलग अलग है। तो इस चैप्टर में बस आपको एक ही बात याद रखनी है, कोई भी पर्सन जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, टोटल प्रॉफिट में से उसे उतना ही पार्ट मिलेगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो हमारे पास यहाँ 3 टर्म है, प्रॉफिट, मनी और टाइम। इनमें से कोई भी 2 टर्म हमें गिवन होंगी और थर्ड वाली हमें फाइंड आउट करनी होगी। बस पार्टनरशिप कंप्लीट। बताओ बच्चों, समझ आया? प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम, 3 टर्म है पूरे चैप्टर में, कोई भी हमें 2 गिवन होंगे और थर्ड वाली टर्म फाइंड आउट करनी। आ जाओ बस अपने क्वेश्चन पर, फटाफट से रीड करो। देखो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट। मतलब टोटल प्रॉफिट में से इनका शेयर कितना कितना होगा, मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमें कैपिटल मिल जाए और दोनों का टाइम पता चल जाए, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और जो भी प्रॉफिट का रेशियो आएगा, इसका सम हमारे पास है 5500। यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी बस। देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले तो आप यही देखना क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना क्या है। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। देखो रोहित ने कितना इन्वेस्ट करा है, 3600। मोहित ने कितना इन्वेस्ट करा है, 6300। दोनों का टाइम हमारे पास सेम है, 12 इयर्स और 12 इयर्स, सॉरी 12 मंथ्स और 12 मंथ्स। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा भाई? प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें कैपिटल और मनी की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, 36 और 63 का रेशियो कितना होगा, 4:7। बताओ बच्चों, बात समझ आई यहां तक? हाँ जी सर। बोलो बच्चों, फीलिंग सैड? अब देखो हमारे पास 11 की वैल्यू है 5500। 11 की वैल्यू है 5500, तो यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी बताओ बच्चों? 500। 500। 1 की वैल्यू है 500, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 2000।
और वो 3500। तो ये कितना होगा 3500। बस ये है हमारे पास पार्टनरशिप। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अब देखो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो। तो बच्चों रेशियो में हमारे पास कॉमन वाली टर्म्स तो सब कट ही जाएंगी। देखो दोनों का टाइम है हमारे पास 12 मंथ और 12 मंथ। तो ये दोनों तो रेशियो जब आप फाइंड आउट करोगे ये दोनों तो कट जाएंगे और आप ना डायरेक्ट यहीं से फाइंड आउट कर लो। कितना होगा 4:7। तो इसका मतलब हमारे पास रोहित और मोहित के प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा 4:7। बस 11 की वैल्यू वही होगी। रेशियो में जो भी टर्म है लास्ट में जाकर वो कट जाएगी, तो इसलिए आप उसको पहले भी कट कर सकते हो। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो बच्चों, ये वाई का क्या सिस्टम चल रहा है आजकल? वाई ओपी वाई वाई मतलब होता होगा यस। तब y इक्वल्स टू s, OP मतलब ओवर पावर। सर टेक्निकल टर्म से ओवर पावर। ये OP तो हमें इंद्रनील भैया ने सिखाया है। इंद्रनील भैया ही सिखाते हैं नई नई चीजें। इतना शॉर्ट बनाने की क्या जरूरत है चीजों को? यस को भी वाई बना दिया, मोमोज को भी मोमो बना दिया। सर टाइम कंज्यूमिंग। आपके समय की बहुत कीमत है ना, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग। गेमिंग टर्म। व्हिच टर्म? गेमिंग, किसी गेम में ऐसा होता होगा। हाँ सर। चलो इसको ओवर पावर। ऐसा लग रहा है जाने कौन सा मिसाइल का नाम। सर्च भी करा था इस सिस्टम क्या है। सर ओवर पावर तो ऐसा लग रहा है जाने कौन सा भाई न्यूक्लियर रिसर्च है। पता नहीं कौन सा आप नासा के साइंटिस्ट हो रहे हो। करो इसको Oh फटाफट my से god. करो। So crazy terms. राम, श्याम और रोहन। देखो हमें फाइंड आउट करना है, टोटल प्रॉफिट है 5600। इसमें से इन तीनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब हमें कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। यशिका सॉरी लेकिन आपका नहीं आ पाएगा, लेकिन हम ले आएंगे फिर भी कहीं ना कहीं। हाँ सर मेरा कहीं नहीं आता। कल की क्लास में आ जाएगा फिर आपका। सर नाम तो मेरा आया था, हिच की मूवी में एक टैंकर होता है पानी का, वहां पे लिखा होता है यशिका। और सर मेरा क्या मजाक बनाया था दोस्तों ने कि यशिका ने टैंकर सर्विस खोल दी। बताओ सर, नाम आया भी तो यहाँ आया। क्या यार। अच्छी जगह कहीं नाम नहीं आया, चलो आएगा अच्छी जगह भी। देखो राम की कैपिटल कितनी है हमारे पास 2000, राम की कैपिटल कितनी है 4000, 4000। रोहन की कैपिटल कितनी है 10,000। देखो हमारे पास कैपिटल का रेशियो आ गया, मतलब कैपिटल तो हमें पता चल गई। अब आप ये बताओ ये जो राम का अमाउंट है 2000, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहा? पूरा क्वेश्चन रीड करो और ये बताओ ये 2000 कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहा?
3 मंथ। सर ये 3 रहा मंथ बाद 12 कहाँ मंथ्स चला के गया? लिए। सर ये तो 12 मंथ्स के लिए था। भाई ये 3 जो मंथ्स राम तो है, श्याम ने इन्वेस्ट किया है। इसने 2000 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करा, मतलब जैसे इन्हें इन्वेस्ट करे इसका बस यही रहा। इसका मतलब राम के जो 2000 है वो तो कंप्लीट ईयर के लिए रहे, मतलब 12 मंथ। उसके बाद शाम ने ज्वाइन करा आफ्टर 3 मंथ, मतलब 3 मंथ के ज्वाइन करने के बाद शाम भी बिजनेस में लास्ट तक रहा, तो शाम कितने टाइम तक रहा होगा? 9 मंथ। रोहन को तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ओनली फॉर 2 मंथ्स। कैपिटल और टाइम, ये दोनों बातें समझ आई बच्चों? अब देखो हमें कैपिटल के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो अब ना आप इसको डायरेक्ट यहीं से कट कर लो। ये कितना होगा? 24, ये कितना होगा? 36, और ये कितना होगा? 20। उसके बाद अभी तो इसको हम और भी कर सकते हैं, इसमें कुछ 4 से डिवाइड कर लो इसको, कितना होगा? 6, 9 और 5। राम, श्याम और रोहन के प्रॉफिट का रेशियो होगा 9, 6, 9 और 5। प्रॉफिट का सम कितना होगा? 20। 20 की वैल्यू है हमारे पास 5600। तो यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी? 280। 280। 1 की वैल्यू है 280, तो 6 की वैल्यू कितना होगी? 1680। टेबल्स आप सबको याद ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगेन द पेंसिल लाइन। 28 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है, तो इसका मतलब हम 14 की मल्टीप्लाई 12 में भी कर सकते हैं, और ये तो आपको पहले ही समझाया था टेबल्स याद करने। 14 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे कितना होगा? 168, और एक हमारे पास 0। 28 की मल्टीप्लाई 9 में करनी है, इसका मतलब हम 14 की मल्टीप्लाई 18 में भी कर सकते हैं। ये कितना होगा? 252, और उसके साथ एक 0। 280 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, तो हाफ करो और एक 0 लगा दो। 1400। बताओ बच्चों, सर समझ आया क्वेश्चन? बोलो। सर वही एक 9 जो लिया ना हमने सर, ये वाला सर, जहाँ पे हमने 12 के बगल में 9 लिखा है मंथ्स में सर, ये सर ये Yes, थोड़ा sir. सा बताइए सर। हाँ जी सर, ये राम ने जब बिजनेस ज्वाइन करा, आप उसके 3 मंथ बाद शाम ने ज्वाइन करा। ठीक इसका सर। मतलब अगर राम तो बिजनेस में स्टार्टिंग से लास्ट तक है, हमारे पास एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 2। 2। वेरी गुड। कौन सा आपके पास कौन सी ईयर का कैलेंडर है? अरे नहीं सर, मैं कहने वाला 6 मंथ के 2 हो गए ना। 6 मंथ की बात कहाँ से आई? मैंने पूछा एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं सर वैसे तो, मतलब 12। वेरी गुड। वैसे तो वो क्या मतलब, और भी कोई कंडीशन है? नहीं मतलब 12। 12 होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, और शाम ने आफ्टर 3 मंथ ज्वाइन करा है, तो उसकी जो कैपिटल है वो कितने टाइम के लिए होगी बिजनेस में? 9 मंथ के लिए। अच्छा हाँ ठीक है, 12 - 3। हाँ जी हाँ और ये जी जो हाँ रोहन है, जी। इसका तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ओनली फॉर 2 मंथ्स। आ गई बात, आ गई समझ। करो इसको ट्राई। देखो यहाँ पे हमें ए, बी और सी की कैपिटल का रेशियो गिवन है, बस आप टाइम को देखो कितना होगा। ए की कैपिटल है 1500, बी की कैपिटल है 2000, और सी की कैपिटल है 2250। अब आप ये बताओ, ये जो ए की कैपिटल है ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट होगी? सबसे पहले आप ए के लिए बताओ।
सर ए की 12 मंथ्स, बी की 8 ईयर और 9 की 9 मंथ्स, सॉरी 8 मंथ्स है। आह, इतनी जल्दी कहाँ जाओगे दीपक भाई, रुक जाओ, धीरे से बताओ कहाँ जाना तुम्हें, रुक जाओ। बताओ बच्चों, ये जो ए की कैपिटल है 1500, भाई ये तो कंप्लीट 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट होगी, क्योंकि ए ने तो कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद उसमें कुछ भी नहीं करा। उसके बाद आया बी, बी ने क्या करा, 8 मंथ्स बाद अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब, सॉरी 9 मंथ्स बाद, इसका मतलब ये जो बी की कैपिटल है 2000, ये 9 मंथ तक इन्वेस्ट होगी। और उसके बाद सी ने बिजनेस ज्वाइन करा है आफ्टर 4 मंथ्स। हमारे पास एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और सी ने 4 मंथ्स बाद ज्वाइन करा है, तो इसका कितने टाइम तक इन्वेस्ट रहा होगा, 8 मंथ्स तक। तीनों का टाइम समझ आया बच्चों? बस कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, टेबल्स आपको याद ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 3 महीने हो गए बोले हुए, अब तक तो याद कर ही लिए होंगे। 15 मल्टीप्लाई 12 करोगे कितना होगा, 180, और उसके साथ 2 जीरो। 9 मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना होगा, 18, और उसके साथ 3 जीरो। 2250 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना आएगा, 18,000। इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट करो, कितना होगा, 1:1:1। तीनों के प्रॉफिट का सम कितना है, 3 की वैल्यू है 900, 3 की वैल्यू है 900, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 300। इसका मतलब इस 900 प्रॉफिट में से ए, बी और सी तीनों को 300, 300 और 300 मिलेगा। समझ आई बच्चों बात? यस सर। बस ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, करो इसको ट्राई, फटाफट से इसको ट्राई करो। सर इसमें भी मतलब इन दोनों के एलसीएम का भी ले लेंगे क्या, कोई मिड टर्म, 1/4 और 1/5? 4 एज्यूम कर लो, बी की 5 एज्यूम कर लो। देखो जो कैपिटल जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है वहां से आपको उतना ही मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ए की कैपिटल 4 कितने मंथ तक इन्वेस्ट है, बताओ दीपक? ए कितने मंथ तक है, आफ्टर 3 मंथ्स। भाई ये जो हमारे पास ए की कैपिटल है 4, बी की कैपिटल है 5, आफ्टर 3 मंथ हमने 1/4 विड्रॉ कर लिया, आफ्टर 3 मंथ। इसका मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग वाले 3 मंथ होंगे उसमें तो 4 इन्वेस्ट रहा होगा, उसके बाद हमने 4 का 1/4 मतलब 1 को हमने विड्रॉ कर लिया। टोटल हमारे पास है 4, 1 को हमने विड्रॉ कर लिया, तो अब रिमेनिंग कितना बचा होगा, 3। अब ये जो 3 है ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहा होगा, भाई टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 10 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स तक तो 4 इन्वेस्ट रहा, 7, और ये जो 3 है ये कितने टाइम तक इन्वेस्ट रहा होगा, 7 मंथ्स तक। बताओ यशिका, बात समझ आई? बाकी सब भी बताओ। तो फिर अब आप 5 के लिए बताओ। देखो ये जो 5 है 3 मंथ्स तक तो ये 5 ही इन्वेस्ट रहा होगा, इसके बाद की कंडीशन बताओ क्या होगी। 5 में से 1/5 निकाल लिया तो ये बचेगा 4 और इनटू फिर 7। 5 में से भी हमने 1/5 का 1/5 विड्रॉ कर लिया, मतलब 1
को हमने विड्रॉ कर लिया, 5 में से 1 को विड्रॉ कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 4। अब ये जो 4 है नेक्स्ट 7 मंथ के लिए ये 4 इन्वेस्ट होगा बस, ये कितना होगा 12 और ये 25 कितना होगा 33 प्रॉफिट का रेशियो। क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट हमने कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई कर दी, तो जो हमारे पास रेशियो आएगा वो प्रॉफिट का ही आएगा। और इधर कितना होगा 15 और 28, ये कितना होगा 43। दोनों का सम करो कितना होगा 76 की वैल्यू है हमारे पास 15,200, तो 1 की वैल्यू 200 हो गई, 1 की वैल्यू होगी 200, तो 33 की वैल्यू कितना होगी 6600, 43 की वैल्यू कितना होगी, और इसकी हो जाएगी आपकी 8600। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? जी सर। बच्चों थक गए क्या? सर ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप बोल बोल के थक गए कि नहीं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इतनी जल्दी कैसे न थकते हैं? वही तो। अभी नहीं थकते, फिर रात में जब दर्द होता है ना। नहीं सर आपका दर्द तो अलग ही है, बताओ आप तो बैठ के आराम से, मतलब आराम से तो क्या ही चेयर पे बैठ के पूरा बोलना भी पड़ता है। हम तो अपने कंफर्ट जोन में है, जिस हिसाब से बैठो आराम से बैठ के लिख सकते हैं। कहते हैं अभी नहीं होगा ना, अभी जब रिलैक्स होंगे तब दर्द का पता लगेगा। अभी बोलते बोलते दर्द नहीं होता, अभी जब इसके बाद बोलना बंद होगा फिर बोलना हाँ बंद सर, हो वो जाएगा। पता है ना, वो बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता। बहुत काफी टेक्निकल नॉलेज है आपको भी दीपक, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सर वो मेरा दोस्त नहीं है इंद्रा द टाइगर, सो ना संगति का सर, यू नो सर। करो बच्चों इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ने 1/6 अटेम्प्ट किया, हम पार्ट आउट ऑफ। सर इसमें भी तो ले लेंगे आसपास ही ना। आसपास क्या? हाँ 6 ही एज्यूम कर लेंगे सर। बिल्कुल भाई, देखो इस क्वेश्चन में भी हमें फाइंड आउट करना है। टोटल प्रॉफिट है 23,000, इसमें से ए को कितना मिला और बी को कितना मिला होगा, सी बी है। टोटल प्रॉफिट है 23,000, हमें फाइंड आउट करना है इसमें से ए बी और सी को कितना कितना मिला। अब देखो प्रॉफिट के लिए हमारे पास कंडीशन होती क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल भी गिवन नहीं है और टाइम भी। अब बताओ कैसे करोगे? भाई इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल भी गिवन नहीं है और हमें प्रॉफिट भी, सॉरी टाइम भी गिवन नहीं है। अब आप क्या करोगे? देखो ए कितना इन्वेस्ट करता है 1/6, एक टोटल कैपिटल का 1/6 इन्वेस्ट करता है 1/6 टाइम के लिए, और सी कितना इन्वेस्ट, बी कितना इन्वेस्ट करता है 1/3। तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट को ना 6 और 3 का एलसीएम मतलब 6 एज्यूम कर लो। सपोज टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 6, सपोज टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 6, टोटल कैपिटल है 6 और टोटल टाइम है 12 मंथ्स। एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो कैपिटल को। अब देखो
टाइम को थोड़ी ना आप कुछ भी कर सकते हो, टाइम तो मैक्सिमम 12 मंथ ही हो सकता है, तो टाइम को आप 12 मंथ एज्यूम कर लो और कैपिटल को आप 6 एज्यूम कर लो। अब देखो ए कितना इन्वेस्ट करेगा, टोटल कैपिटल का 1/6, 6 का 1/6 कितना होगा 1। यस सर। ए इन्वेस्ट करेगा 1 और कितने टाइम के लिए, टोटल टाइम का 12 months, 1/6 मतलब 2 मंथ्स के लिए। 2 months हो जाएगा। हाँ जी। इसके बाद आप बी को देखो, बी इन्वेस्ट करेगा टोटल कैपिटल का 1/3, 1/3 6 का 1/3 कितना होगा 2। 2 कितने टाइम के लिए, 1/3 टाइम के लिए, 12 का 4 1/3 कितना होगा 4। अब सी इन्वेस्ट करेगा रेस्ट कैपिटल, टोटल कैपिटल है 6, इसमें से 3 तो ए और बी को मिल गया, तो सी के पास कितना बचा होगा रिमेनिंग 3। अब सी ने इस 3 कैपिटल को कंप्लीट 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करा है। बस हमारे पास कैपिटल आ गया, टाइम आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट का 2 रेशियो आ जाएगा। 8 36 2 से फिर से डिवाइड कर लो, कितना होगा 1 4 और 18। ए बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो हो गया 1 4 और 18, रेशियो का सम कितना होगा 23। 23 की वैल्यू है 23,000, 1 की 1 की वैल्यू वैल्यू 1000। 1,000। एक बस बार बस ले जाइए सर। थोड़ा और ठीक है ठीक है। थोड़ा और। सर फिर बोलेंगे मजा आ रहा है। ओके सर। थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम इसको। 1 की वैल्यू होगी 1000, 4 की वैल्यू होगी 4000 और 18 की 18,000। वैल्यू होगी 18,000। टोटल 23,000 प्रॉफिट में से ए को मिलेगा 1000, बी को 4000 और सी को 18,000। हो गया सर बताओ पूरा बच्चों, यहाँ 23,000। तक की कहानी समझ आई? सर समझ तो आ गई, लेकिन क्या ऐसा है कि इसमें से भी कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में? नहीं, देखो चैप्टर्स तो ये ऐसे ही है, मतलब इनमें से कंफर्म नहीं हो सकता, कंफर्म नहीं बोल सकते कि आएगा, लेकिन या हाँ नहीं आ आएगा? सकता है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास एक इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, तो आ भी सकता है। सर इसमें ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे? अभी पता चलेगा आगे। देखो चीजों की शुरुआत तो ऐसी होती है, थोड़ा समझ रहे स्लो हो स्लो। ना, उसके बाद हाँ ही हाँ। पता चलता है कि कौन कितना खतरनाक है। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट्स। तो बच्चों इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू क्लास सर। में। बाय बाय बच्चों, वेलकम। तुरंत भग गए सब बच्चे। बाय बाय दीपक, बाय बाय इंद्रजीत।